Hello students, today we are going to start the poem Fire and Ice written by Robert Frost. Students, we all know Robert Frost is well-known poet and also famous poet of 20th century, and this poem is published in 1920. 1920 में पोएम पब्लिश हुई और उसके बाद उनकी बुक न्यू हैम्पशायर में इसको पब्लिश किया गया। तो ये तो था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, हम सभी जानते हैं। इसके बाद जो हम पोएम आज पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें पोएट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो दो चीज़ों से होगा। जैसे कि पोएम का नाम क्या है, टाइटल क्या है, फायर एंड आइस। तो पोएट कहते हैं या तो फायर से होगा या आइस से होगा, बिकॉज इट इज़ द सिम्बॉलिक पोएम। सिम्बॉलिक पोएम क्या है कि फायर को वो किससे सिम्बॉलिक, फायर के आगे किसका संकेत दे रहे हैं, फायर को शो कर रहे हैं डिज़ायर, पैशन, लोगों की इच्छाएं, लोगों की डिज़ायर्स। और जो आइस है वो शो कर रही है हेटर्ड यानी नफरत। तो वो कह रहे हैं कि या तो ये वर्ल्ड डिज़ायर, इच्छाओं से डिस्ट्रॉय होगा, या ये वर्ल्ड हेटर्ड, नफरत से होगा। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ये फायर से एंड होगा, यानी फायर से मीन्स आग होता है, लेकिन कौन सी आग, डिज़ायर, इच्छाओं की आग। जो व्यक्ति की कभी कमी नहीं होती, ऐसी इच्छाएं जिनको पूर्ति करने के लिए वो गलत काम भी करता है। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से डिस्ट्रॉय होगा। आइस यहाँ पर क्या बताया पॉइंट ने, नफरत, हिटर्ड। कुछ कहते हैं कि नफरत से खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि हम हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो भी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं जितना मैं जानता हूँ और मैं फेवर करता हूँ कि फायर की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि डिज़ायर की वजह से। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मैं फायर के फेवर में हूँ कि इच्छाओं से, लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं जिनकी वजह से वो कुछ भी सही और गलत करते हैं, जिसकी वजह से संसार खत्म हो सकता है। बट इफ इट हैड अ पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। लेकिन पोएट कहते हैं यहाँ, यदि दुनिया खत्म होती है, एक बार खत्म होती है, तो ये बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ये दोबारा खत्म होती है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, और मैं जानता हूँ कि लोगों में इतनी नफरत है, इतनी हेटर्ड है कि ये नफरत से खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं यदि कोई कंट्री है और वो दूसरे कंट्रीज पे कब्जा करना चाह रही है या अपने देश को बढ़ाना चाह रही है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर का या नेपोलियन का। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपनी हेट को राइज किया। जब डिज़ायर्स बढ़ गई तो आसपास के कंट्रीज से हेट हो गई, नफरत हो गई, और उस वजह से इन्होंने दुनिया को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा किया था। तो ये इस तरह से पॉइंट समझाना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू कि या तो नफरत से या फिर इच्छाओं से, लोगों की गलत सही इच्छाओं से इस दुनिया का खत्म हो सकती है। To say that for destruction is also great and would suffice, यानी नफरत होगी, वो नफरत जो वॉर के लिए प्रेरित करेगी। लोगों में कैसी नफरत होगी, ऐसी हेटर्ड होगी जो लोगों को लड़ने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करेगी, जिसमें क्या होगा, जो हाई लेवल पे झगड़ा होगा और लोग हाई लेवल पे युद्ध होंगे, और जिससे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। किसी चीज की, उसी तरह इन्होंने बताया फायर में, किसी चीज की एक्सट्रीमली जो डिजायर है, जो एक्सट्रीमली इच्छा है, वो भी दुनिया के लिए डेंजरस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने यही बताना चाहा है कि सिंबॉलिक पोएम है, और वो सिंबॉलिक क्या है, फायर को उन्होंने शो किया है डिजायर, एंड आइस को उन्होंने शो किया हिटर्ड। यानी कि यदि नफरत रहेगी, यदि लोगों की इच्छाएं रहेंगी, इतनी ज़्यादा इच्छाएं रहेंगी, तो ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, या तो फायर से या हिटर्ड से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी ऑफ योर पोएम।
and devices, which devices we have poet have used in this poem, so we will discuss in the next video. Thank you.